हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है ट्रंप इन चाइना। आपको पता होगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के विजिट पर है। तो हम लोग इस क्लास में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की गई और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ ईरान यूएस वॉर हो रहा था, उससे रिलेटेड भी कॉन्टेक्स्ट हम लोग जानेंगे। एक ताइवान इशू है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप गए हैं तो ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ सीईओज, बहुत सारे अपने कंट्री के जो टॉप कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, उनके सीईओज को भी ले गए हैं इसमें। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। तो आप देखोगे शी जिनपिंग, आप जानते होगे शी जिनपिंग इज एक्चुअली द president of China and Trump's first high stake meeting in Beijing ends after more than 2 hours. So दोनों ने मुलाकात की बीजिंग में, जो कि चाइना की कैपिटल है, और इसमें फिर भी डिस्कसिंग की क्या क्या बात हुई और शी जिनपिंग ने क्या कहा ताइवान के मामले में। सो ये सब हम लोग जानेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन चाइना पॉलिसी ऑल्सो बिकॉज ताइवान की जब बात होती है तो वन चाइना पॉलिसी बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग ऑल्सो जानेंगे एक चीज और जानेंगे कि ताइवान क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी। ओके, सो लेट अस बिगिन हियर। सो दिस इज चाइना, दिस इज यूएसए, और ये भी अलास्का है, ये भी यूएस का ही पार्ट है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। इसको रशिया से खरीद दिया गया था और यहाँ पर जो है ना छोटी सी आइलैंड कंट्री, इसको ताइवान कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना को लिखते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो शायद आपको पता होगा चाइना चाहता है वन चाइना पॉलिसी, मींस आप सिर्फ चाइना को, मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज करो एज ए कंट्री और ताइवान को नहीं रिकॉग्नाइज करो। सो यूएस, इवन इंडिया भी जो है वन चाइना पॉलिसी पे फॉलो करते हैं, यानी वी फॉलो वन चाइना पॉलिसी। दैट्स वाई हमारा ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ नहीं है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। और चाइना ऑफ कोर्स चाहते हैं कि ताइवान जो उनके हिस्सा हो और लाइक दैट, है ना। बट यूएसए विल ऑलवेज वांट, हालांकि यूएसए ने ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ऑफिशियली हमेशा ताइवान से हेल्प, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प चाहते हैं और हेल्प करते हैं। उसकी वजह यह कि ताइवान जो है इट्स अ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सेमीकंडक्टर। और शायद आपको पता होगा कि आज के दिन सेमीकंडक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है बिकॉज इंटीग्रेटेड चिप्स में और भी डिजिटल डिवाइसेस भी यूज होता है। और नॉट ओनली दैट, इवन सेमीकंडक्टर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जितने भी एआई चिप बनाने होते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। नाउ जब हम लोग यूएस चाइना के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग ऐसा जनरली फील होता है कि यूएस और चाइना में एडवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन उसका एक और एस्पेक्ट है जो आप यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ है कि इंडिया और चाइना, यूएस और चाइना का जो ट्रेड था वो $658.9 बिलियन है, हाईएस्ट एवर है किसी दो कंट्रीज के बीच, ठीक है, इन 2024। तो काफी ज्यादा ट्रेड होता है, जिसमें यूएस गुड्स ट्रेड विद चाइना टोटल दैट 2025 में $414.7 बिलियन था, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो इसमें आप देखोगे यूएस गुड्स एक्सपोर्ट जो है $106.3 बिलियन है, जबकि चाइना यूएस गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इज 308.4 बिलियन। तो इन वन लाइन अगर हम कहें तो चाइना इज हैविंग ट्रेड सरप्लस, चाइना का ट्रेड सरप्लस है जब चाइना जो है यूएस के साथ डील कर रहे हैं। तो रिवर्स अगर आप देखोगे तो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है व्हेन इट इज डूइंग ट्रेड विद चाइना, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है, बहुत बड़ा अमाउंट में ट्रेड होता है, आप देख सकते हो, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो वही बता रहे हैं कि इवन दो अगर आप न्यूज में पढ़ते होगे कि यूएस और चाइना का फ्रिक्शन है, बट एट द सेम टाइम दे आर हैविंग ट्रेड्स के मामले में काफी अच्छा ट्रेड होता है। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा कि अब चाइना सरपासेस यूएस एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इवन अगर आप यूएस की, इंडिया और चाइना की ट्रेड की बात करो तो भी आप देखो FY26 मींस फिस्कल ईयर 2025-26 जो कि एंड हुआ 31 मार्च 2026 को इस साल। सो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वो चाइना है ना, $112.16 बिलियन। अगेन इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का और चाइना का ट्रेड सरप्लस इसमें अगर आप देखोगे, है ना, तो आप देखोगे $112.16 बिलियन, है ना। बायलैटरल ट्रेड इतना है, वाइल ट्रेड डेफिसिट जो था 112.16, ये ट्रेड डेफिसिट दिखा रहे। गैप जो है ना, ट्रेड गैप मतलब ट्रेड डेफिसिट। सो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इतना का है ना, $12.16 बिलियन। सो टोटल जो ट्रेड था 151.1 बिलियन का था इंडिया और चाइना के बीच, जबकि ट्रेड डेफिसिट यानी जो गैप है वो 112.16 बिलियन का था। सो इंडिया इज एक्चुअली, जब इंडिया चाइना का ट्रेड है, सो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, और अगर आप रिवर्स देखोगे तो चाइना का ट्रेड सरप्लस है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। सो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इवन दो वी हैव सम इश्यूज, फ्रिक्शंस, बट एट द सेम टाइम ट्रेडिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अगर आप देख सकते हो यहाँ, है ना। फिर अगर आप चाहो चाइना यूएस ट्रेड वॉर, हालांकि चाइना यूएस का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, 200-300-400 बिलियन डॉलर से ऊपर का होता है, तो भी वी हैव सीन फ्रिक्शन, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे लास्ट टाइम पावर में,
है ना, तो ही स्टार्टेड पुटिंग टैरिफ्स आफ्टर टैरिफ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब सेकंड फेज में आया तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए, आपने सुना होगा वो, है ना, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो, जब अभी रिसेंटली जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है बीजिंग लैंड किए, हु वाज ऑन ट्रम्प्स प्लेन टू चाइना, एलॉन मस्क, निविडिया सीईओ एंड मोर। हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे एलॉन मस्क के सीईओ है टेस्ला के, स्पेसएक्स के, जैन सेंग बहुत फेमस, निविडिया के सीईओ। निविडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो लार्जेस्ट वैल्यूड कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। लास्ट ईयर अक्टूबर में इट अचीव्ड $5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यूएशन। सो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैल्यूड कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स है इसका, ठीक है। तो निविडिया इसलिए एआई के बाद एआई चिप वगैरह बनाते भी है, ग्राफिक कार्ड और बहुत सारे चिप्स वगैरह बनाती है। तो इनके भी सीईओ मौजूद थे। फिर टिम कुक जो कि आउटगोइंग सीईओ हैं एप्पल के, है ना, फिर और बहुत सारे बड़े बड़े सीईओज वगैरह मौजूद थे, आप देख सकते हो। ब्लैक रॉक बहुत फेमस कंपनी है ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सिटी चेयरमैन बहुत सारे आप देख सकते हो, जनरल इलेक्ट्रिक, एरोस्पेस, है ना, सो मास्टर कार्ड, सो बहुत सारे टॉप एक्चुअली सीईओज एंड चेयरमैन ऑफ टॉप कंपनीज वेयर अलॉन्ग विद डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके साथ गए थे बीजिंग, है ना, शी जिनपिंग। तो मोस्ट लाइकली क्या हुआ होगा, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड बात होगी। और अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी की कि डोनाल्ड ट्रंप जब सेकंड फेज में आए थे तो भी चाइना पर इरादा किया था कि बहुत हैवी टैरिफ लगाएंगे, 34% तक का, है ना। तो उन्होंने कहा था कि यूएस पर 67% तक टैरिफ लगता है, इसलिए हम लोग कम से कम 34% टैरिफ लगाएंगे लास्ट ईयर चाइना पर इतना, फिर यूरोप में इतना, एक्सेट्रा, ये सब न्यूज में था। और इंडिया पर भी उन्होंने कहा था एक्सेट्रा। तो इसके बाद क्या हुआ था आपको पता होगा, इस साल फरवरी में यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और वो सब जो है टैरिफ को क्वैश कर दिया गया था, ठीक है। सो सब न्यूज में था। अब देखो, अगर आप देखोगे 2021 के कंपैरिजन में, है ना, अगर आप गौर से देखोगे, है ना, तो पहले ब्लू कंट्रीज, पहले यूएस से बहुत सारे कंट्रीज ट्रेड करती थी, अब देखोगे ज्यादातर जो है चाइना से ज्यादा ट्रेड करने लगी है ना, दैट इज व्हाट यू कैन सी। तो रेड वाला जो है वो चाइना से ट्रेड ज्यादा होता है, अब ब्लू वाले से कंट्री यानी जो अमेरिका से ट्रेड है कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गया, जबकि 2001 में पहले यूएस से काफी ज्यादा कंट्रीज ट्रेड करती थी। एक रफ आइडिया लेने के लिए, इसको रटना नहीं है, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ताइवान के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक तो सीईओज वगैरह को लेके तो ट्रेड डील वगैरह करवाएंगे बहुत सारा। तो ताइवान के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वन चाइना पॉलिसी की बात है, बट ताइवान पर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए इंटरेस्टेड है, ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर बनाती, सबसे बड़ा रीजन यही, और आज के जमाने में एआई चिप वगैरह की बहुत जरूरत है ना। तो इस पर जो है शी जिनपिंग ने कहा यूएस एंड चाइना शुड बी पार्टनर्स नॉट राइवल्स, यानी दुश्मनी नहीं करना है, पार्टनर्स, फ्रेंडशिप होना है, ठीक है। सो ये शायद ताइवान की तरफ इशारा था और भी कई सारी चीजों की तरफ ना। उन्होंने इसमें एक वर्ड यूज किया था विच आई वांटेड टू शो यू, है ना, कि यूएस चाइना समिट ताइवान इशू कुड लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, शी वांट्स ट्रंप, यानी अगर आप ताइवान इशू को और बढ़ाओगे तो शायद कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो हम लोग पार्टनर्स एज अ फ्रेंड रहे, ना कि दुश्मन रहे। फिर उन्होंने एक टर्म यूज किया था, बट लेट मी शो यू, दैट इज कॉल्ड एज थियोसाइडाइडस ट्रैप, या पॉलिटिकल साइंस वाले लोग जानते होंगे, जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखें। थियोसाइडाइडस जो था वो ग्रीक फिलोसफर था ना, सो उसने कहा था कि उस जमाने में दो किंगडम था, यानी एक एथेंस और एक स्पार्टा। एथेंस तो आज भी कैपिटल है, और स्पार्टा। तो हुआ ये था कि जब एथेंस राइज कर रहा था तो स्पार्टा को फियर था, है ना, और उससे वॉर होने का डर होता है, यानी कोई एग्जिस्टिंग सुपर पावर, यूएसए जैसे यहां पर एग्जिस्टिंग सुपर पावर, और वाली ये चाइना है। And it describes the risk of war when the rising power threatens the to replace an established power. तो ये established power है यूएस, और चाइना को राइजिंग पावर कहा जा रहा है। तो अगर चाइना बहुत ज्यादा राइज करने लगेगा तो यूएस को प्रॉब्लम होने लगी, तो इस दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको थियोसाइडाइडस ट्रैप कहते हैं। So ये थियोसाइडाइडस ने कहा था उस जमाने ग्रीस, जब एंशिएंट ग्रीस था, ये स्पार्टा एक सुपर पावर था उस टाइम पर, तो जब एथेंस राइज करने लगा तो स्पार्टा को मतलब एक तरह से जेलसी हुई और उससे फ्रिक्शन होने का डर था, इसको कहते हैं थियोसाइडाइडस ट्रैप। तो वही शी जिनपिंग ने कहा कि वी शुड अवॉइड थियोसाइडाइडस ट्रैप, ठीक है, यानी कि अगर वाले चाइना राइज कर रहा तो अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए, है ना। सो ही टॉक्ड अबाउट इशू ऑफ ताइवान एंड स्पोक अबाउट राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बिकॉज तरह की न्यूज आ रही थी कि शायद जो है चाइना जो है वो ताइवान को कैप्चर कर ले और समथिंग लाइक दैट, या कंट्रोल में कर ले। सो कई बार मॉक ड्रिल्स वगैरह करते हैं ताइवान स्टेट में, इस रीजन में चाइना। ओके, सो ये आपको पता होगा, मैंने वन चाइना पॉलिसी बता दिया कि चाइना वांट्स कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी। ओके, तो इसीलिए इवन इंडिया भी जो है फॉर्मली जो है वन चाइना पॉलिसी ही को एक्सेप्ट करते हैं कि और इसीलिए हमारा इंडिया ने ताइवान को के साथ कोई ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखा है। सेम इज द केस विद अमेरिका, अमेरिका ने भी, है ना, वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। हालांकि अनऑफिशियली जो है रिलेशंस होते हैं ताइवान के साथ, इवन इंडिया का भी होगा, बट ऑफिशियली नहीं, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये ताइवान वाला मुद्दा हो गया, वन चाइना पॉलिसी। ना दूसरा है, आप चाहो तो ताइवान ईरान, हाँ ईरान से रिलेटेड भी चीजें बात हुई,
सो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, है ना। तो इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। यूएस रिकॉग्नाइज ओनली बीजिंग बट अंडर डोमेस्टिक लॉ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वेपन्स टू ताइवान सो दैट इट कैन डिफेंड इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि यूएस जो ऑफिशियली जो है सिर्फ एक वन चाइना को पॉलिसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके यूएस के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से अमेरिका को ताइवान को वो वेपन देना होगा ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। कहने का मतलब कि चाइना से अटैक को डिफेंड कर सके, दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। ठीक है, ये सब हो गई बात। अब क्या है कि यूएस चाइना लीडर्स होल्ड स्टॉक्स ऑन ट्रेड टेक इन ईरान। तो ट्रेड हो गया, टेक हो गया, ईरान से रिलेटेड। अब मैंने आपको कई बार बताया है ना, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो वीडियो में जाओगे नीचे और वीडियो में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीज फायर वाला क्लास, है ना। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है यूएस ईरान वॉर से रिलेटेड और फिर सीज फायर टॉक्स। हालांकि फिर बाद में सीज फायर कई बार टूट चुका है और अभी भी फ्रिक्शंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, है ना। तो इसीलिए शायद एक और रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का आने का कि हो सकता है ईरान चाइना हेल्प कर दे टॉक्स में। उसके रीजन सिंपल है, रीजन ये है कि जब वॉर हो रहा था ईरान से, यानी यूएस और ईरान का, सो इट इज सेड दैट चाइना वाज हेल्पिंग। आपने देखा होगा कि जब ईरान जो है वो प्रिसीजन के साथ अटैक, जैसे कतर में अल उदैद बेस है, यूएई में बेस है, इराक में यूएस का बेस है। इनफैक्ट दिएगो गार्सिया नीचे, दिएगो गार्सिया में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार बहुत पहले क्वेश्चन भी आया था। आइलैंड है यूएस का, यहाँ मिलिट्री बेस है यूके यूएस का। तो एकदम प्रिसीजन के साथ मार रहा था। उसकी वजह थी बैदू सैटेलाइट सिस्टम। जिस तरह जीपीएस होता है यूएसए का, सिमिलरली इंडिया का जो है IRNSS है। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में इस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या जिसको नाविक भी कहते हैं। प्लीज रीड अबाउट दिस, ठीक है। उसी तरह चाइना का बैदू है। सो चाइना का जो बैदू है वो हेल्प कर रहा था ईरान को सैटेलाइट एग्जैक्ट लोकेशन बताने में, अमेरिका का जो इंस्टॉलेशन है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करने के लिए। तो बैदू नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प, है ना, हाई रेजोल्यूशन रिकॉग्निशन एटसेट्रा। इसीलिए यहां पर ईरान और चाइना एक साथ हैं। चाइना वाज ओपनली, मतलब हालांकि ओपनली बोल नहीं रहे थे लेकिन साइलेंटली हेल्पिंग ईरान। तो इसीलिए परहैप्स यूएस आए, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं चाइना भी, कि हो सकता है कुछ स्टॉक्स वगैरह हो और ईरान वाले मुद्दे जो और जो फ्रिक्शन है उसको रिजॉल्व किया जा सके, है ना। सो ये बात भी हो सकता है अभी और खुल करके आएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। तो इसके बारे में चाहो तो और डिटेल में पढ़ सकते हो, है ना। सो तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, है ना। आई होप आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। और भी जो इफ अगर कोई और नई बात निकल के रखे आएगी जो ट्रंप की विजिट से रिलेटेड, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। एंड अगर जरूरत पड़ेगी सो विल बी हैविंग मोर क्लासेस। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।